अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन सैडवी मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ देने जा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हालिया दिनों के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इसराइल पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई इंतहाई कदम ज़रूर उठाएगा और पाकिस्तान ने भी इस सूरत हाल का इदराक करते हुए इसराइल को किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। और पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो अब नई कशीदगी पैदा हो रही है, ये क्यों पैदा हो रही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपके साथ 3 और खबरें शेयर करना चाहता हूं जो कि इस पूरी सूरत हाल को हमारे सामने क्लैरिटी के साथ वाज़ेह कर देंगी। हालिया दिनों में पाकिस्तान के जो कबायली इलाका जात हैं और वो तमाम एरियाज़ जो कि ईरान के साथ लिंक करते हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातों में हौलनाक हद तक इजाफा हुआ। और हालिया दिनों में इन वारदातों में इजाफे के नताइज हमने देखे और एक अनरेस्ट लाइक सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा हुई। अब उन वारदातों के जवाब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो इक़दामात हैं वो सामने आए हैं। बाजौड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से शहरियों को अगले 3 दिन के लिए घरों में रहने की हदायत करते हुए 16 इलाकों में 3 दिन का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अफगान सरहद से मुत्तसिल इलाके में भी फौजी कार्रवाई की गई है। गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए 15 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये जो कबायली इलाका जाते हैं ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल, वहाँ पर इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए जो ऑपरेशन है उसको भी और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ वादी तीरा, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और उस अफसोसनाक वाक़े को चंद अनासर ने रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, उसके जवाब में ख़ुद कबायली जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं। एक जिरगा तश्कील दिया गया, वो जिरगा जो है वो भूटान शरीफ के पहाड़ियों पर गया और वहाँ पर जाकर मौजूद अस्करियत पसंदों के साथ रब्ता किया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने भूटान शरीफ तक का रुख किया, सरों पर उन्होंने कुरान करीम उठा रखे थे और ये अमन के लिए कबायली इलाका जात की एक रवायत है। बताया यह जा रहा है और कबायली मशर हैं कमालुद्दीन साहब, उन्होंने इस जिरगे के बाद तकरीब जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे खिताब किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो जिरगा भूटान शरीफ की पहाड़ियों में गया था, वहाँ से अस्करियत पसंदों से इलाका खाली कराने और लोगों को अमन से ज़िंदगी गुजारने देने का मौका देने का मुतालबा किया गया और कहा गया कि ये जो अस्करियत पसंद हैं ये इलाका खाली कर दें। अस्करियत पसंदों की तरफ से अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से मुशावरत के बाद आगाह करने का बताया गया और ये जो दहशतगर्द थे अस्करियत पसंद, इन्होंने जिरगे से 5 अगस्त तक का टाइम लिया है और कहा गया है कि जनाब हम 5 अगस्त तक आपको अपने फैसले से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में फितनुल हिंदुस्तान के खिलाफ एक फ़ौजी कार्रवाई अवारान के इलाके में की गई है। इस कार्रवाई में भी गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक BLA से बताया जा रहा है वो मारे गए हैं। अब ये 3 खबरें और ये तीनों खबरें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वाक़यात के साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने आपके साथ कल एक खबर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको मीर यार बलोच का एक लेटर का आपके साथ हवाला दिया था। वो लेटर भारतीय पार्लियामेंट को लिखा गया था और भारतीय पार्लियामेंट के स्पीकर से और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो इस खत को भारतीय पार्लियामेंट में पेश करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि BLA एक ऐसी तंजीम है जिसको आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया है और किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी ऐसा मुल्क जो कि UNO का मेंबर है वो किसी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से लिखे जाने वाले ख़त को पार्लियामेंट में बहस के लिए नहीं पेश करता। लेकिन भारतीय पार्लियामेंट इससे अलग है। भारतीय पार्लियामेंट के उमेश भाई पटेल, ये एक उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मीर यार बलोच के इस खत को
पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। पार्लियामेंट के अंदर पेश करते हुए मुतालबा किया भारतीय हुकूमत से, पार्लियामेंट के अंदर, कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, बिल्कुल वैसे जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था। और ये जो फितनुल हिंदुस्तान है, इसको मुकम्मल सपोर्ट करने का मुतालबा भी पार्लियामेंट के अंदर उमेश भाई पटेल की तरफ से सामने आया। और उसके बाद मीर यार बलोच ने इनका शुक्रिया अदा किया, और इसके बाद ये सब कुछ ट्विटर के ऊपर हो रहा है। और उसके बाद ये जो उमेश भाई पटेल हैं, इनकी तरफ से जो है ना नेक जज्बात का इजहार किया गया मीर यार बलोच को, और कहा गया कि जनाब हम आपकी खिदमत के लिए हर तरह से तैयार हैं। अब ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि फितनुल हिंदुस्तान के साथ ये जो नेक्सस है इसराइल का, ये भी बड़ी वजाहत के साथ सामने आया। और मीर यार बलोच ने अपने एक पोस्ट में इसराइली हुकूमत का और इसराइल का साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया था। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी कार्रवाइयाँ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं, उसमें भारत और इसराइल दोनों मौजूद हैं। और इस वक्त की सूरत हाल में, चाहे वो ईरान के खिलाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, इसराइल और भारत के दरमियान कुर्बत पाई जा रही है। हद तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर भी इसराइली कमांडोज और इसराइली माहिरीन ना सिर्फ पहलगाम में, मकबूजा कश्मीर में मौजूद थे, बल्कि ये जो इसराइली रोप ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ उड़ाए गए थे, उनको ऑपरेट भी इसराइली माहिरीन ही कर रहे थे। और पाकिस्तान के वो तमाम मुकामात जहां पर ये ड्रोन्स उड़ाए गए थे, उनका टारगेट पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशंस थी, और पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज भी किया था। लेकिन ये सूरत-ए-हाल हजम नहीं हो रही। अभी रिसेंटली इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन और सामने आई है, और ईरान ने खुसूसी तौर पर ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये पाकिस्तान के साथ की है। हालिया दिनों में जब ये ईरान इसराइल लड़ाई चल रही थी, तो रॉ और मुसाद का नेक्सस भी ईरान के सामने आया था। अभी ज़ादान के अंदर भी एक वाक़या हुआ है, और इसराइल ने उसके ऊपर बड़ी तालियां बजाई हैं। और कल इसराइल के वज़ीर दिफा कर्ट्ज़ ने ऐलान किया दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने का, और उसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई साहब को निशाना बनाने का और उन्हें कत्ल करने का एक मरतबा फिर धमकी दी गई है इसराइल कर्ट्स की तरफ से ईरानियन गवर्नमेंट को। तो ये सूरत हाल इस वक्त भी जो है वो कशीदा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कल स्कॉटलैंड में एक मरतबा फिर इस बात का ऐलान किया गया कि ईरान की जो हवाले से जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है, और अमेरिका एक मरतबा फिर ईरान पर अटैक कर सकता है। तो इस सूरत हाल में ये जो सारे का सारा नेक्सस है, वो इस एरिया के अंदर इसराइल की जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है। और बलूचिस्तान का बॉर्डर चूंकि बराह रास्त ईरान के साथ लगता है, लिहाजा इसराइल की बलूचिस्तान में मौजूदगी और यहाँ पर BLA की सपोर्ट इसराइल के अज़ाइम को वाज़े करती है। ईरान ने इंटेलिजेंस शेयर की है, और उनका ये मानना है कि एक गल्फ स्ट्रीम G550 तैयारा जो है वो उतरा है मस्कत में, और ये जो तैयारा था ये जॉर्डन रिसर्च डेलीगेशन, ये एक तंजीम है, एक थिंक टैंक है, ये उससे का वाबस्ता तैयारा है। अच्छा, इस तैयारे के अंदर ये जो उड़ा है, इसके अंदर मुसाद का एक अफसर कर्नल इबाल फ्रोस्ट, जिसको डेजर्ट वुल्फ के नाम से पुकारा जाता है, और ये जो है बलूचिस्तान के अंदर शोरश को भड़काने के लिए यहाँ पर आया। और उसके बाद ये जो है कर्नल इबाल फ्रोस्ट, इसकी बताया ये जाता है कि मस्कत के बाद यहाँ पर भी इसकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, और उसके बाद ये जो कर्नल फ्रोस्ट है इसने दोहा में ये जो BLA का राइट हैंड कमांडर अरसलान है, जो उनका हेड है, उसके राइट हैंड के साथ मुलाकात की है बशीर ज़ेब के राइट हैंड कमांडर अरसलान से, ये जो कर्नल फ्रोस्ट है। और इस मीटिंग में BLA के लिए राइफल्स, लेज़र रेंज फाइंडर्स और टैवर 21 इसराइली साख्ता जैकेटें जो कि महफूज रखती हैं, उसके लिए
जो ताउन है वो उनको एक्सटेंड किया गया है, ये चीज़ें दी गई हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसी साल मार्च में नोशकी के करीब एक BLA के ठिकाने पर जब कार्रवाई की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस से, तो वहाँ पर यही इसराइली साख्ता टैवर 21 राइफल्स बरामद हुई थी, और उसके साथ साथ थर्मल स्कोप और इसराइली बटैक स्टार्टअप ड्रोन्स भी यहीं से मिले थे। और बाद में ये जो ड्रोन्स हैं हमें मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होते हुए भी नज़र आए हैं। अब चूँकि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के साथ आई है और इस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें वाज़ेह की गई हैं, और ख़ास तौर पर आपको ये जो बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट मेमरी की तरफ से शुरू किया गया है, ये भी इसराइली स्पॉन्सर्ड है। और मीर यार बलोच का जो करैक्टर है वो जाकर इसी मेमरी के साथ मिलता है, मेमरी के इसराइली स्पाई के साथ मिलता है, और उसके बाद ये सारे के सारे ख़त तहरीर किए जाते हैं, मुख्तलिफ बलूचिस्तान के हवाले से अकाउंट्स को एक्टिवेट किया जाता है। इस बात को पुश किया जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त आज़ादी की सो कॉल्ड तहरीक चल रही है वो बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदा तहरीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, और बलूचिस्तान के अंदर बराह रास्त इसराइली इन्वॉल्वमेंट के हवाले से अब कई शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। अब चूँकि जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में इस बात का आपके साथ जिक्र किया है कि इसराइल ने अब पाकिस्तान को निशाना बनाने की ठान ली है, और इशारे भी जो इक़दामात हैं इसराइल के वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक ग्रेट गेम ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, चाहे वो बराह रास्त है चाहे वो प्रॉक्सीज़ के तहत है, वो शुरू कर दी गई है। भारत और इसराइल इस प्रोजेक्ट के अंदर एक दूसरे के साथ हैं, और इन दोनों की जो कुर्बत है यानी मोदी की नेतन्याहू के साथ, वो महज पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक नौइयत के रिलेशंस भी इसराइल और इंडिया के दरमियान पाए जाते हैं। और इन रिलेशंस का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना, इसके भी अब काफ़ी सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये भारत ने जो नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, ये इसराइल और भारत के ताउन का एक सबूत था। अब उसके बाद जिस तरीके से तेज़ी आई है पाकिस्तान मुखालफ सरगर्मियों में, और ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये जो अचानक जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, ये विदाउट एनी सपोर्ट मुमकिन नहीं है। और चूंकि ये सपोर्ट अब इनको इसराइल और इंडिया के साथ मिल रही है, तो इस सूरत हाल का में पाकिस्तान का इर्रेलेवेंट रहना कतई तौर पर मुमकिन नहीं। और यही वजह है कि इन एरियाज़ के अंदर फ़ौज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये जो मैंने आपके सामने मिसालें रखी थी आवारान की, बाजौड़ की और दीगर मोहम्मद ये एजेंसी, इन तमाम एरियाज़ के अंदर ये जो अभी ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये इसी मकसद के लिए किया गया है कि यहाँ से दहशतगर्दों का सफाया किया जाए। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की तरफ धकेलना नहीं है। इस ऑपरेशन का मकसद उन्हें एलिमिनेट करना है, उनको ख़त्म करना है, उनको जहन्नम वासिल करना है। इससे कम कोई भी चीज़ काबिल कबूल हो ही नहीं सकती और नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये जो इक़दामात हैं, ये मुझे अब एक नई जो जंग है उसकी बुनियाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनी तौर पर इसराइल के हवाले से तो पाकिस्तान के अंदर कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है, मासवाए चंद एक प्रॉक्सीज़ हैं जो बार बार किसी न किसी तरीके से इसराइल के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, चाहे हुकूमत है, चाहे फ़ौज है, चाहे पार्लियामेंट है। यहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ जज्बात मौजूद हैं, और इसराइल के लिए पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का रहम का जज्बा नहीं पाया जाता। अब चूँकि ये प्रॉक्सी वार की इब्तिदा इसराइल ने कर दी है, तो इसका जो नतीजा है वो अब उसको भुगतना पड़ेगा, ये बात तय है। और इस मर्तबा जो नतीजा भुगतना पड़ेगा वो फरिश्तों की मदद से नहीं भुगतना पड़ेगा, जिन्नात नहीं आएंगे कार्रवाई करने। इस मर्तबा हकीकत में आमना सामना होगा। और इस हवाले से जो इशारे मिल रहे हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि अगला मार्का जो है वो पाकिस्तान के साथ होगा इसराइल का, और इसराइल को दिन में तारे ना नज़र आएँ तो आप नाम बदल दीजिएगा, अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।